नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पिच। पॉलिटिकल पिच पर चर्चा करते हैं राजस्थान की। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता वसुंधरा राजे सिंधिया को साइडलाइन किया गया है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने कमेटियों का गठन कर रही है, उन कमेटियों में वसुंधरा राजे को जगह न दे करके कहीं इस संभावनाओं को बल दे रही है कि राजस्थान से वसुंधरा राजे सिंधिया को राजस्थान की राजनीति से बाहर रखा जा रहा है। ताजा जिन कमेटियों का गठन भारतीय जनता पार्टी ने की है, उसमें चुनाव प्रबंधन समिति, राज्य चुनाव प्रबंधन कमेटी का गठन किया गया है। तो दूसरा प्रदेश संकल्प पत्र समिति, जो मैनिफेस्टो, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने इस बार संकल्प पत्र का नाम दिया है, मैनिफेस्टो जो तैयार करेगी, उस कमेटी का गठन किया गया है। जहां तक बात राज्य चुनाव प्रबंधन समिति की बात है, स्टेट इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की बात है, इस कमेटी का जो संयोजक है सांसद नारायण पंचारिया को बनाया गया है। नारायण पंचारिया इस समय प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, पूर्व में सांसद रह चुके हैं। नारायण पंचारिया को संगठन से जुड़े हुए नेता माना जाता है और नारायण पंचारिया को राज्य चुनाव प्रबंधन समिति अर्थात स्टेट इलेक्शन कमेटी का संयोजक बनाया गया है, जबकि इसमें 21 सदस्यों को शामिल किया गया है। एक संयोजक के साथ 6 सह संयोजक और 14 अन्य सदस्यों को इसमें शामिल किया गया है। जो अन्य जिनको सह संयोजक की जिनको भूमिका दी गई है, उसमें ओंकार सिंह लखावत पूर्व प्रदेश महामंत्री रहे हैं। ये राज्यवर्धन सिंह राठौर भारतीय निशानेबाज, राज्यवर्धन सिंह राठौर जो सांसद भी इस समय हैं, पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर को भी इस कमेटी में जगह मिली है। इस कमेटी में सह संयोजक की भूमिका में निभाते हुए नजर आएंगे। तो वहीं पर भजन लाल शर्मा जो प्रदेश महामंत्री हैं, उनको भी जगह दी गई है। दामोदर अग्रवाल वो भी प्रदेश महामंत्री हैं, इनको भी जगह मिली है। तो सीएम मीना जो पूर्व में राज्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, सीएम मीना को भी इस कमेटी में जगह मिली है। कन्हैया लाल बैरवा को भी राज्य चुनाव प्रबंधन समिति में रखा गया है। हैरानी वाला नाम केवल जो है वो वसुंधरा राजे सिंधिया का इस कमेटी में ना होना है। न केवल इस कमेटी में, बल्कि कांग्रेस ने जो राज्य संकल्प पत्र समिति का गठन किया है, स्टेट मैनिफेस्टो कमेटी का जो गठन किया है, उसमें भी एक संयोजक, 7 सह संयोजक के साथ 17 अन्य सदस्य यानी 25 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। और इसके संयोजक, इसका नियंत्रण केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के हाथों में होगी। अर्जुन राम मेघवाल का साथ देने के लिए सह संयोजक की भूमिका में घनश्याम तिवारी जो राज्यसभा सांसद हैं, किरोड़ी लाल मीना ये भी राज्यसभा सांसद हैं, अलका सिंह गुज्जर जो हाल ही में राष्ट्रीय महामंत्री बनाई गई हैं, राजेंद्र सिंह पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, राजस्थान के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं राजेंद्र सिंह, सुभाष महरिया पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, तो प्रफुल्ल सैनी प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर हैं, तो राखी राठौर जो एक पार्षद है, इनको सह संयोजक की भूमिका में रखा गया है। 17 अन्य सदस्यों को भी शामिल किया गया है। राजस्थान के राजनीति के जानकारों को हैरानी केवल वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम को न होने को लेकर के है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को स्टेट इलेक्शन कमेटी में भी जगह नहीं मिली और राज्य मैनिफेस्टो में भी, संकल्प पत्र कमेटी में भी जगह नहीं मिली। यद्यपि अभी चुनाव अभियान समिति का गठन अभी बाकी है, चुनाव कैंपेन कमेटी का गठन अभी बाकी है। संभवतः चुनाव कैंपेन कमेटी में वसुंधरा राजे सिंधिया को जगह मिले। भारतीय जनता पार्टी में चुनाव कैंपेन कमेटी का जो चेहरा होता है, जो चुनाव कैंपेन कमेटी का जो अध्यक्ष होता है, वही लगभग उस राज्य में नेता के तौर पर उभरता है। वसुंधरा राजे सिंधिया 2013 में भी चुनाव कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष रही थी और प्रचार करते हुए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लेकर के आई थी, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका भी दी। गौरतलब है कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले ही
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी, जो कि उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनको भी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान समिति, चुनाव कैंपेन समिति की कमान सौंपी गई थी और इसके बाद सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया। कह सकते कि राजस्थान विधानसभा के चुनाव को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी जहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, तो वहीं राजस्थान में उम्मीदवार की घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन राजस्थान भारतीय जनता पार्टी भी सक्रिय है और राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के लिए अहम महत्वपूर्ण राज्यों में से शामिल रहा है। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।